मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां मां शारदा देवी का मंदिर स्थित है। यह स्थान त्रिकूट पर्वत पर बसा हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 600 फीट ऊंचा है। मान्यता है कि यहाँ माता शारदा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैहर शब्द का अर्थ होता है माँ का स्नेह या माँ का प्रेम। कहते हैं कि इस धाम में मां साक्षात विराजमान हैं और दिन रात भक्तों की रक्षा करती हैं। मैहर धाम की कथा का संबंध देवी सती और भगवान शिव से है। एक बार राजा दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और महर्षियों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। सती जब यह जानती हैं कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो वे बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाती हैं। यज्ञ स्थल पर जाकर जब सती देखती हैं कि उनके प्रिय शिव का अपमान हो रहा है, तो वे यह अपमान सह नहीं पाती और यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग देती हैं। भगवान शिव जब यह समाचार सुनते हैं, तो क्रोध में तप्त होकर सती का शरीर उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। उनके इस दुख से पूरी सृष्टि कांपने लगती है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है मैहर धाम, जहां सती का दाया कंधा गिरा था। इसी कारण यहाँ मां शारदा देवी के रूप में सती की पूजा होती है। मां शारदा को विद्या, ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे भक्तों को न केवल सांसारिक सुख देती हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान का प्रकाश भी प्रदान करती हैं। इसीलिए कई विद्यार्थी और संगीतज्ञ यहाँ आकर मां शारदा से आशीर्वाद लेते हैं। एक और कथा प्रसिद्ध है कि जब अल्हा और उदल, जो बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, मां शारदा के भक्त बने, तब मां ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि अल्हा और उदल, जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने वाले प्रसिद्ध योद्धा थे, मां शारदा के परम भक्त थे। युद्ध से पहले वे मां के दर्शन करने मैहर धाम आते थे और मां से विजय का आशीर्वाद मांगते थे। एक दिन अल्हा ने मां शारदा से कहा, हे माता, यदि आप सच्ची जगदम्बा हैं, तो युद्ध में हमें विजयी बनाइए। मां शारदा ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब अल्हा गंभीर रूप से घायल हुए, तो मां स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अमृत जल पिलाया। इसी कारण वे अमर हुए। माना जाता है कि आज भी अल्हा प्रतिदिन रात के समय मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। यह भी कहा जाता है कि अल्हा कुंड नामक एक स्थान पास में है, जहां वे स्नान करते हैं और अल्हा पर्वत से वे माता के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से भक्तों का कहना है कि आज भी रात्रि के समय मंदिर के द्वार खुलने की आवाज आती है और किसी के घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। वह अल्हा ही होते हैं जो अपनी मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। मां शारदा का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है। भक्तों को 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के दरबार तक पहुंचना पड़ता है। हालांकि अब रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा की मूर्ति शिला रूप में स्थापित है। मां के दाहिने ओर भगवान गणेश और बाएं ओर भैरव बाबा विराजमान हैं, जो मां के द्वारपाल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि मां की मूर्ति की आंखें जीवंत लगती हैं, जैसे मां स्वयं सामने हो। हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। 9 दिनों तक भक्ति, भजन, कीर्तन और आरती से पूरा पर्वत गूंज उठता है। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में विशेष पूजा होती है।
भक्त माता को लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर और प्रसाद अर्पित करते हैं। लोक कथाओं में कहा गया है कि जब अल्लाह ने मां से वरदान पाया तो उन्होंने माता से कहा, अब यह स्थान हम सबके लिए मैहर कहलाएगा, यानी मां की कृपा वाला स्थान। धीरे धीरे मैहर शब्द मैहर बन गया और यह नाम सदियों से इसी रूप में प्रसिद्ध है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे मां के दरबार में जाते हैं तो उन्हें असीम शांति और आत्मबल का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मां शारदा का नाम लेता है तो उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। मां शारदा का संदेश है, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलो, कर्म करो और दूसरों की सहायता करो। तो दोस्तों, मैहर धाम की यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।